हेलो बेटा लोग हम कर रहे हैं शेयर कैपिटल का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन को बहुत ज्यादा डिटेल मैनर में, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली हम सब समझ रहे हैं। कुछ रटा तोटा नहीं करना और मैं इसके मार्क्स आपके रोकड़ा कर दूंगा। क्वेश्चन आप एग्जाम में जाके यही क्वेश्चन को पहले ढूंढोगे कि कहाँ है, इतना मार्क्स तो मेरे कंफर्म आएंगे ही आएंगे। पेपर कितना ही टफ हो जाए, कैसे ही आ जाए, वो कहीं से भी आ जाए, ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप सारे लेक्चर्स देखो और ध्यान से समझो तो सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। ओके, हम ऑलरेडी कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 14 तक देख चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो चलो विदाउट वेस्टिंग शुरू करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15। आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ करते जाइए। भारतीय फूड्स प्रोडक्ट लिमिटेड इशू 80,000 equity shares to the public at a 10 per price. The company called up the amount as under. Okay, कंपनी ने कॉल्ड अप किया है, कैसे मंगाया, एप्लीकेशन पे 4 फिर 3 और फिर 3। ठीक है, 4 3 3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, इतना। ठीक है, द एप्लीकेशन वर रिसीव फ्रॉम द पब्लिक फॉर 1,20,000। ओहो 80,000 शेयर के सामने कितना एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 1,20,000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव है। इट्स अलॉटमेंट आर मेड बाय द कंपनी एज एंड। ओके, तो अब है ना, कंपनी ने पूरा का पूरा रिजेक्ट नहीं किया। देखो, फुल अलॉटमेंट ये 32,000 को पूरा का पूरा शेयर अलॉट किया है। और जो 24,000 के जो शेयर थे उनको ठेंगा मिला है, मतलब उनको कुछ भी नहीं मिला है। और 48,000 शेयर्स अलॉट किए हैं अगेंस्ट द 64,000 शेयर, मतलब 64,000 शेयर्स के सामने सिर्फ 48,000 शेयर अलॉट किए। तो इसका मतलब क्या, उसने जिसने एक्स्ट्रा पेमेंट किया होगा 64 को, तो आप उन्हें 48,000 ही शेयर दिए। तो उन्होंने जो एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है 64,000 के ऊपर, उसका पैसा आप क्या करोगे, आने वाले इंस्टॉलमेंट के अंदर नॉक ऑफ कर दोगे। ठीक है, उसी चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्रो रेटा। ठीक है, कैसे मालूम पड़ेगा, जब हम ज्यादा वाले शेयर को कम शेयर अलॉट करते हैं उसको बोला जाता है प्रो रेटा। अब कैसे इसका करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको क्या करने का, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनाने का। स्टेटमेंट बनाएंगे कैसा, कि टोटल कैसे कैसे अलॉटमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अलॉटमेंट हो रहा है 32,000 शेयर। ठीक है, शेयर्स कितना है, 32,000। रुको, एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं अप्लाइड। ठीक है, और उनको हम करेंगे अलॉट। कितना अप्लाइड किया, 32,000 शेयर्स। ठीक है, उनको 32,000 को कुछ भी नहीं देना, तो इनको मिलेगा ठेंगा। नहीं, 32,000 को तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट था ना बेटा, तो 32,000 को पूरा का पूरा अलॉटमेंट। फिर उसके बाद है 24,000 शेयर एंड 64,000 शेयर्स। 64 को कितना मिल रहा है, 48,000 शेयर्स मिल रहा है। हाँ जी, और यहाँ पे जो 24,000 शेयर्स थे उनका क्या हाल है, एक मिनट, सिस्टम क्यों इतना सिस्टम हैंग होता है पता नहीं चलता। ओके, उनको कुछ भी नहीं मिला, इनके शेयर पूरे के पूरे क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। अब हम इसका टोटल करेंगे 8। रुको एक बार, ओके बच्चा, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 32,000 शेयर थे, 32 अलॉट किए। एक बार चेक कर लेते हैं, 32 के सामने 32 दिए, 24,000 को नॉट अ सिंगल शेयर अलॉटेड, तो ये डैश। और 64,000 के सामने 48,000 शेयर अलॉट किए। अब हम क्या इसको चेक कर लेते हैं, इसका टोटल करते हैं, 32 प्लस 48 करेंगे, 8 2 10, 3 1 4 4 8, 80,000 हो गया। और इसका टोटल करेंगे 3 0 4 4 8 2 10, 1 3 1 4 2 6 6 12, 1,20,000। 1,20,000 के सामने हमने कितना अलॉट किया, 80,000 शेयर अलॉट किया। ये भी हो गया। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब इन पे हमने मंगाया कितना है, हमने एप्लीकेशन में मंगाया था 4 3 3, 4 3 7 3 10। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बेटा इसको जितने अप्लाइड थे ना उसको रुपीज टर्म में बनाएंगे। अप्लाइड जो शेयर थे उनसे कितना पैसा मिला उसको रुपीज टर्म में देखेंगे। 4 रुपए के हिसाब से कितना आएगा, 4 रुपए के हिसाब से 4 दूनी 8, 4 3 12, 1,28,000। 24,000 के सामने 24,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 96,000। ओके, एंड 64,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 2,56,000।
2,56,000। इसका सबका टोटल कर दो, 96,000 प्लस 1,28,000, यहाँ पे क्या 4,80,000। ये 4,80,000 आया। अब हमको उनको अलॉट कितना किया है, अलॉट शेयर कितने किए, ये शेयर्स में है। अब अलॉटमेंट मतलब अलॉट हमने जो किया है वो रुपीज टर्म में देखते हैं कि ये 32,000 शेयर्स, 32 से 7 32 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या था, ये हमारा नंबर ऑफ शेयर्स में था जी, हाँ जी नंबर ऑफ शेयर्स के अंदर। और ये क्या है, ये मेरा रुपीज टर्म में है। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1,28,000। यहाँ पे पूरा अलॉटमेंट उनसे कुछ हुआ ही नहीं, उनका तो जीरो शेयर अलॉट किया तो जीरो। यहाँ पे 48,000 शेयर अलॉट किए हैं तो 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो 1,92,000 शेयर, 1,92,000 के अमाउंट। इसका टोटल कर दो आप, प्लस 1,28,000 करेंगे तो आएगा 3,20,000। ठीक है, इतना शेयर, इतने रुपीस हम अपने पास रखेंगे। उनसे मिले कितने थे, मिले थे, रिसीव हुए थे इतना, जबकि एक्चुअली होने कितना चाहिए था, शुड बी क्या होना चाहिए था, 3,20,000। कितना एक्स्ट्रा पैसा मिला हुआ है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट, क्या इस पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, नहीं जी। क्या इस पे कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, हाँ 96,000। लेकिन इसमें कुछ अपने को रखना है क्या, नहीं। ये पूरा का पूरा, क्योंकि इनके जब शेयर रखने ही नहीं है, इसका जीरो अलॉटमेंट करना है, तो इसका पैसा क्या करना पड़ेगा हमको, रिफंड। तो इनको रिफंड कर दो। तो रिफंड कितना करेंगे हम, पूरा 96,000 का पैसा रिफंड करेंगे। ओके, यहाँ पे बेटा कुछ रिफंड करना है क्या, नहीं, यहाँ पे रिफंड नहीं करना, और इसमें तो रिफंड की बात ही नहीं आती। टोटल कितना रिफंड करना पड़ेगा, 96,000। अब बेटा अब आएगा अमाउंट एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट कॉल। जो हमने अलॉटमेंट का कॉल किया था, मतलब अलॉटमेंट मनी मंगाई थी, उसके अगेंस्ट में कितना एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे तो एडजस्टमेंट करने की बात ही नहीं आती, क्योंकि 1,28,000 था, 1,28,000 ही रिसीव हुए थे। ये डैश, इनका तो पूरा पैसा हमने वापस लौटा दिया, तो ये जीरो। यहाँ पे आप देखोगे ना, इनसे रिसीव कितना हुआ था, इनसे रिसीव हुआ था 2,56,000। तो 2,56,000 हमने एप्लीकेशन के टाइम पे इनसे कितना पैसा रखा, बोला कि आप हमको 1,92,000 शेयर्स, 1,92,000 रुपए हमको यहाँ पे आपका लगेगा। मतलब आपने एक्स्ट्रा कितना पेमेंट किया है, 64,000 का पेमेंट एक्स्ट्रा किया है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट किया है वो हम किसके अगेंस्ट में एडजस्ट करेंगे, अगेंस्ट द अलॉटमेंट का जो इंस्टॉलमेंट है उसके अगेंस्ट में हम आपका एडजस्ट करेंगे। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, 64,000 आएगा। ठीक है, बस। तो अब हमारी ये पूरा जो था, यही था जो भी खेल था। अब हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। एंट्री कैसे पास करेंगे, पहला हमको अमाउंट रिसीव हुआ। अमाउंट रिसीव होता है तो क्या एंट्री होती है एप्लीकेशन के टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, 4,80,000 की, तो यहाँ पे 4,80,000, 4,80,000। अब इसके सामने हमको क्या करना पड़ेगा, इसके शेयर अलॉट करेंगे। तो ये जो टेम्पररी अकाउंट है इसको हम क्लोज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या इसमें प्रीमियम था, नहीं सर प्रीमियम तो नहीं था। क्या कोई एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई थी जो लौटानी थी, हाँ सर, तो उसको हमको लौटाना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा अमाउंट थी जो एडवांस में रिसीव हुई, जो उसका एडजस्टमेंट करना, हाँ सर 64,000 की अमाउंट थी जो एडवांस में रिसीव हुई थी। ओके, तो जो एडवांस में रिसीव हुई है उसको अलॉटमेंट के सामने हम नॉकआउट कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे फटाफट लिखते जाते हैं, 4,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 80,000। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे हमने कितना रुपए मंगाया था, देखो ये रहा। कितना हमको अलॉट करना है, 3,20,000 शुड बी, जो हमारा जाएगा 3,20,000। कितना रिफंड जाएगा, 96,000। और कितना एडजस्टमेंट होगा, 64,000 का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है
आगे बोला हुआ ऑल अमाउंट वे रिसीव ऑन टाइम पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द अबो इन्फॉर्मेशन। अरे कुछ भी नहीं है, आगे तो सिंपल है, 3 रुपए यहाँ पे और 3 रुपए यहाँ पे, ठीक है। अलॉटमेंट में हम मंगाएंगे, अलॉटमेंट में जब हम मंगाएंगे तो एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट में मंगाने के पहले हम ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होगा, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। टोटल कितने शेयर थे, 80,000 शेयर थे, मल्टीप्लाई बाय अलॉटमेंट में मंगाया कितना है, अलॉटमेंट में मंगाया है 3 रुपए, तो यहाँ पे 3 रुपए आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ पे आएगा 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, 240 में से ऑलरेडी उनका पैसा कितना आ चुका है, इनका एडवांस हमारे पास आ चुका है, और 1 मिनट, एडवांस हमने देखा था, एडवांस पैसा 1 मिनट सिस्टम, 2,40,000 माइनस उनका एडवांस आया है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ले जाएंगे, जो अमाउंट रिसीव होना चाहिए 3,20,000 का। बैंक के अंदर जो रिफंड करना है, रिफंड कितना करना है, हमको रिफंड करना है ये 96,000, वो 96,000 यहाँ पे जाएगा। एंड लास्ट में क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जो पैसा सेटल करना है 64,000 का, 64,000 के अमाउंट यहाँ पे जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं कि आगे इसमें हुआ क्या है। तो देखो ये तो सब हो गया, आगे क्या लिखा हुआ कि बस इसमें कुछ लिखा है नहीं, कोई भी फॉरफीचर या तो अनइंस्टॉल नॉट पेड अमाउंट है नहीं, सभी कॉल रिसीव हो गए टाइम पे। अब हमको क्या करना है, सिंपल फटाफट अब हम एंट्री पास करेंगे, थर्ड एंट्री पास करेंगे, और पहले अमाउंट को ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड थर्ड हुई, फोर्थ क्या करेंगे, इसका पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कितने शेयर थे हमारे पास, हमने जो रखे थे 80,000 के शेयर रखे थे, मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना हमने मंगाया था एक शेयर पे अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाया था, तो यहाँ पे 3 रुपए आ जाएगा। इसकी अमाउंट आएगी 2,40,000, कितने की 2,40,000, ओके। अब क्योंकि यहाँ पे 2,40,000 शेयर अमाउंट रिसीव होनी थी, जिसमें से कितना ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एडवांस में 64,000, तो 64,000 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ओके। तो 2,40,000 माइनस 64,000 माइनस करेंगे तो 1,76,000, 1,76,000, 1,76,000, 1,76,000 हो गया। अब क्या करेंगे, फोर्थ एंट्री के अंदर क्या आएगा, अरे अब उसको मैं लिख के टाइम पास नहीं करते, हम इसको फटाफट करते हैं। यहाँ पे हमारा अलॉटमेंट की जगह क्या आएगा, फाइनल कॉल, अलॉटमेंट की जगह क्या आएगा, फाइनल कॉल। अमाउंट क्या आ जाएगी, अमाउंट यहीं पे लिख देता है, एंट्री तो वही रहेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, तो हमारा अमाउंट आएगा कितना रुपए था इधर, 3 रुपए, 3 मल्टीप्लाई बाय 80,000 शेयर के ऊपर 2,40,000। क्या इसका कुछ एडवांस इससे हुआ था क्या, नहीं सर नहीं, इसका तो कोई भी एडवांस नहीं था, तो अमाउंट वही आएगी 2,40,000, 2,40,000, सिंपल था बस। तो ये हमारा क्या हुआ, इलस्ट्रेशन नंबर 15 खत्म हुआ। सिंपल क्वेश्चन था प्रो रेटा का, बस ये टेबल आपको याद मत रखना, मैंने जिस तरह से कंसेप्चुअली समझाया ना, बस कंसेप्चुअली समझ जाओ, ऑटोमेटिक आपको ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 16 के ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भद्रेश डायमंड लिमिटेड शेयर इशू 3 लाख के शेयर, 10 रुपए का शेयर था, अमाउंट कॉल्ड अप 3, 2.5, 2। तो यह कैसे मंगा रहा है, ये मंगा रहा है 3, 2.5 और 2, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 10, ठीक है। एप्लीकेशन वाज रिसीव फ्रॉम द पब्लिक 4,56,000। ओहो, यहाँ पे 3 लाख के सामने कितने शेयर रिसीव हुए, 4,56,000 के ऑन प्रो रेटा बेसिस, 4,50,000 एप्लीकेशन। और फिर हमने क्या किया, इसके अंदर
हमने तो प्रो रेटा किया हुआ, प्रो रेटा किसको किया, 4,50,000 शेयर को, और 6,000 शेयर को क्या किया, फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देख इसमें कहना क्या जाता है, टोटल एप्लीकेशन मिली थी उसमें से हमने क्या किया, 6,000 शेयर, ये शेयर थे, अप्लाइड थे, उसको अलॉट, ठीक है, शेयर शेयर, तो उसको अलॉट कितना किया, 0, और बाकी का जो 4,50,000 शेयर बचे उनको अलॉट कितना किया है, 3,00,000 शेयर अलॉट किया। ठीक है, टोटल कितना हुआ, 4,56,000, और यहाँ पे 3,00,000 शेयर है। हाँ जी, 3,00,000 शेयर है। अब इसको हम क्या करेंगे, यही अप्लाइड को रुपीज टर्म में लिख देते हैं, अप्लाइड इन रुपीज टर्म, और उसको अलॉट भी करेंगे हम, मतलब उसका अलॉट कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे अप्लाइड में हमने कितना मंगाया, 3 रुपए मंगाया, हाँ जी 3 रुपए मंगाया, तो उन्होंने अप्लाई कितना किया था, 6 18,000, एंड 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 13,50,000, 13,50,000 प्लस 18,000, 13,68,000, 13,68,000, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 रुपए करना है क्या, यहाँ पे कोई शेयर अलॉट किया है क्या, नहीं, तो यहाँ पे 0, अलॉटमेंट 0 आएगा, और यहाँ पे 3,00,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो उनका कितना पैसा हमको रखना है, 9,00,000 रुपए रखना है। ठीक है, ठीक है, ये टोटल कितना आएगा, 9,00,000। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम उनको रिफंड करेंगे, कितना रिफंड करेंगे, जिसको कुछ भी शेयर अलॉट नहीं किया उसका पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा, 18,000। इनको तो रिफंड नहीं करना, इनको प्रो रेटा करना है, तो उसका आगे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट इन, एडजस्टमेंट कौन से के अंदर, इन अलॉटमेंट, ठीक है, अलॉटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखो टोटल शेयर कितने के थे, 3 के, अलॉटमेंट में मंगाया कितना है, 2.5 रुपए मंगाया, तो यहाँ पे बेटा जी 3 रुपए शेयर थे और 2.5 रुपए मंगाए थे ना, तो यहाँ पे 2.5 रुपए थे और 3,00,000 के शेयर थे। अब हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा हुआ वो देखो, तो 13,50,000 शेयर, ये रहा हमारे पास, 13,50,000 रिसीव हुए थे, जबकि एडजस्ट सिर्फ 9,00,000 ही करना है, तो माइनस 9,00,000, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, 4,50,000। 4,50,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उसको हम एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट में करेंगे। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के अंदर टोटल कितना जाएगा, 4,50,000, यहाँ पे डैश, बस ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर से एंट्री पास कर देनी। क्या एंट्री पास करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री पास कर देते हैं, पहला पैसा मिलता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना आएगा बेटा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के अंदर, टोटल कितना पैसा हमको मिला, टोटल मिला हुआ है 13,68,000, तो 13,68,000 का पैसा हमको मिला है, 13,68,000 का पैसा मिला है। सेकंड क्या आएगा, सेकंड आएगा इसका एडजस्टमेंट, तो ये टेम्पररी अकाउंट से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि कुछ पैसा हम उनको लौटा रहे हैं टू बैंक, क्योंकि प्रीमियम वगैरह है नहीं इसलिए इसका कुछ आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा 13,68,000। यहाँ पे इक्विटी शेयर में कितना हमको अलॉटमेंट करना है, 9,00,000 के हिसाब से करना है, तो 9,00,000 यहाँ पे आ गया, हाँ जी 9,00,000 आ गया। कितना रिफंड करना है, 18,000, तो यहाँ पे आ गया 18,000। और अभी तो रुको, क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमारा क्या है कि जो एडजस्टमेंट है ना 4,50,000, वो भी तो पैसा रिसीव हुआ है, तो उसको हम कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे एडजस्टमेंट में ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टू अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना पैसा एडवांस में मिला है, 4,50,000, तो 4,50,000। अब इसका टोटल करोगे ना आप, तो वो कितना आएगा आपका, 13,68,000 का आएगा। ठीक है, तो ये 13,68,000 आ गया, हाँ जी। तो ये क्या कंप्लीट हुई, ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री कंप्लीट हुई। अब है ना, हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो
आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अब देखो प्रो रेटा के अंदर अगर मैं सिंपल बताऊं तो प्रो रेटा के अंदर ये अगर इस तरह से आपने टेबल बना लिया ना फिर कुछ तकलीफ नहीं होने वाली। और मैं आपको कंसेप्चुअली सिखा रहा हूँ, रट्टा तोता नहीं कि भाई ऐसा टेबल बनाओ ये कॉलम होने चाहिए वैसा, ना 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 ना। ऐसा करना चाहोगे कितनी चीज़ों को याद रखना, हमारे पास याद करने के लिए मतलब इकोनॉमिक्स बीएसटी कम है, कंप्यूटर कम है, या आपके हिंदी है एसपीसीसी सब्जेक्ट कम है, जो हम ये अकाउंट्स के सब्जेक्ट को भी अब याद करके करें। तो याद करके नहीं, कोई भी चीज़ को लॉजिक से समझो, जितना लॉजिक से समझोगे ना उतना वो लंबे टाइम तक याद रहेगी और आपको क्या होगा, आपके आंसर भी सही ही पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम हमारा अलॉटमेंट के अंदर ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम आते हैं हमारे फाइनल कॉल के बाद। और बेटा इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं खाली आपको खाली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये जो टाइम चल रहा है ना आपका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है। आपको क्या करना है बेटा, अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह से जिससे भी आप जो आपका टाइम बर्बाद करता है उससे थोड़े दिन के लिए दूर हो जाओ। क्या करो, फ्रेंड्स वगैरह जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर फ्रेंड्स वगैरह मिल के साथ में पढ़ाई अच्छी कर रहे हो तो फिर पढ़ाई करो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो भी ऐसा दोस्त है जो आपका टाइम बिगाड़ रहा है, क्योंकि बेटा अभी ये हमारा अभी देखो कुछ ही टाइम के अंदर ये वर्ल्ड कप चालू हो जाएगा, T20 वर्ल्ड कप। उसके अंदर भी आपको तो क्या है, यस इंडिया, इंडिया नो डाउट, आई ऑल्सो लाइक क्रिकेट और स्पेशली इंडिया की मैच। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वर्ल्ड कप के सारे मैच देखें। अगर आपको देखना ही है तो आप क्या करो, वो हाईलाइट वगैरह देख लो, 5 या 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। पूरा 2020 देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 2020 तो बाद में भी आएगा, लेकिन 12th की बोर्ड की एग्जाम तो एक ही बार आएगी ना। तो बेटा यही बोलूंगा कि अभी है ना तुम लग जाओ बस। ओके, अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनल कॉल के अंदर क्या हुआ, फाइनल कॉल के अंदर 600 शेयर थे दक्षा के पास, जिसने फाइनल कॉल अमाउंट पे नहीं की। कोई बात नहीं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, फाइनल कॉल की एंट्री पास कर देंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड क्या होगा, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब टोटल कितने शेयर हमने लिए हैं, 3 लाख के लिए हैं, और इस पे फाइनल कॉल पे, अरे फर्स्ट कॉल तो बाकी रह गया। चलो फर्स्ट कॉल की काम करता हूँ, फर्स्ट कॉल के ऊपर मैं इतना कुछ है नहीं, खाली ऐसी चलो लिख ही देते हैं, ये फर्स्ट कॉल ले लो, चलो ये इसी को ले लो, ये FC मतलब फर्स्ट कॉल कितना है, 3 रुपए, और फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाया, 2.5 रुपए, मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000, तो 7,50,000, 7,50,000, 7,50,000, क्योंकि इस पे तो पूरा रिसीव हुआ है, 7,50,000, 7,50,000, ठीक है, 7,50,000, 4 टाइम्स 0, हाँ ओके। अब तो इसकी फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड क्या होगा, अमाउंट रिसीव होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। कितने शेयर थे, 3 लाख के, कितना रुपए मंगाया था, इस पे फाइनल कॉल पे हमने मंगाया था 2 रुपए, 2 रुपए मंगाया था, तो 3 2 6, 6 लाख, 6 लाख। ओके जी, यहाँ पे ओहो नो 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 नो, दक्षा बेबी ने 600 शेयर पे नहीं पे किया था। 600 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 1,200 रुपए नहीं मिले थे भाई। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5,98,000, और 1,200 रुपए नहीं मिले, अरे यार बड़ी मुश्किल है, 1,200 रुपए नहीं मिले। 5,98,800, 5,98,800 इतने नहीं मिले थे, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये इनके शेयर कर दिए फॉरफिट और उसको री इशू किया है 9 रुपए में, कोई नहीं, फॉरफिट किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, फॉरफिट किया है तो इसकी एंट्री आएगा, शेयर को कैंसिल करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट, ठीक है। अब कितना रुपए उसने नहीं पे किया था, 1,200 रुपए, टोटल कितने शेयर थे, 600, मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो आएगा 6,000, ठीक है। 600 शेयर पे कितना नहीं पे किया था, 2 रुपए, मतलब कितना पे किया होगा, 8 रुपए।
600 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे आएगा 4800। ये हो गया। अब उसको शेयर को री इशू किया, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर में कितना ले जाएंगे, 10 रुपये का शेयर था, लेकिन बैंक से आया कितना, 2, कितना कम पड़ गया, वो डेबिट तरफ आएगा, तो वो कम पड़ गया, वो कहाँ जाएगा, फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर, 2 रुपये मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर थे, 600, 600, 600। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 4800, यहाँ पे 1200, यहाँ पे 6000 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फोर फीचर कर लिया। अब उसको हम री इशू कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे करते हैं, फोर फीचर का अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट कितने का था 48, डेबिट कितने का हुआ 1200, कितना बच गया, वो क्रेडिट बैलेंस बच गया, उसको हम डेबिट करेंगे, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू, उस बेनिफिट को हम कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर। 4800 में से 1200 माइनस करोगे तो आएगा 3600, 3600, 3600। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म। देखो फोर फीचर के अंदर हम कितना ले गए हैं, 3600 नहीं, अरे 4200। ऐसा कैसन हुआ, ओहो 9 रुपए के हिसाब से ना, हमने 8 रुपए लिया क्या बैंक के अंदर, बेटा जी 8 रुपए, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 9 रुपए, 9 6 54 आएगा, 9 6 54, और ये 1 रुपया आ जाएगा, तो इधर ठीक है, तो यहाँ पे 600, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4800 में से 600 माइनस करोगे तो 4200, 4200। ओके, तो यही तो होता है, हम जल्दबाजी के अंदर अमाउंट गलत लिख देते हैं, कंसेप्ट आते हैं लेकिन हम आंसर गलत लिख देते हैं। तो बेटा जी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बड़े ही मजेदार ढंग से क्या क्या क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आपको आया होगा मजा। मैं बहुत स्लोली और बहुत आपको कंसेप्चुअली सिखा रहा हूँ, ताकि आपको अगर 0% भी आता होगा तो भी आप 100% अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो चलो, आज वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में लिख के बताना, वीडियो को लाइक जरूर से करना, और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी भेजो, अपने तक क्यों सीमित रखते हो, ऐसा नॉलेज कहाँ मिलेगा। तो बेटा चलो मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।